देश में सबसे ज्यादा सियासत का शिकार हुआ बिहार इन दिनों पथराव और आगजनी की दौर से गुजर रहा है। रामनवमी के दिन दो गुटों के बीच जारी संघर्ष से शुरू हुई ये लड़ाई धीरे धीरे बिहार शरीफ और सासाराम तक जा पहुंची। फिलहाल बिहार में अफवाहों का बाजार गर्म है। प्रदेश के कई बड़े जिलों में कर्फ्यू जैसे हालात हो गए हैं। वहीं राज्य में बढ़ रहे इस आगजनी की हालत को देखते हुए राज्य के साथ देश के विपक्षी नेता नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। दरअसल रामनवमी के एक दिन बाद यानी शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम का दौरा था, लेकिन अचानक से आई इस पत्थरबाजी की खबरों से गृह मंत्री का दौरा रद्द करना पड़ा। इसी रद्द हुए कार्यक्रम को देखते हुए भाजपा राज्य की नीतीश सरकार पर तंज कस रही है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को योगी से ट्रेनिंग लेने की बात कही। बिहार के सीएम पर हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, जिस बिहार में देश के गृह मंत्री का कार्यक्रम होने वाला हो, वहां धार्मिक जुलूस पर हमला हो, रोड़ेबाजी हो, अंधाधुंध फायरिंग हो, लोगों की हत्या हो रही हो और मुख्यमंत्री कहे कि लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू नहीं है, ये तुष्टीकरण की राजनीति ही तो है। नीतीश कुमार बिहार संभाल नहीं पा रहे हैं। इससे अच्छा होगा कि बिहार के सीएम दोगुनी जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को संभाल रहे बुलडोजर बाबा से सीखे। राज्य चलाने के लिए योगी बाबा की टेक्निक अपनाएं। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गिरिराज सिंह ने बिहार की तुलना बंगाल के तर्ज पर करते हुए कहा कि नीतीश कुमार बिहार को बंगाल की तर्ज पर ले जा रहे हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी गजवाए हिंद के रास्ते पर चल रही हैं और वहां के बहुसंख्यक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वैसे ही बिहार की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। पहले भी ये तुष्टीकरण करते थे, अब तो करेला उस पर नीम चढ़ा, MY समीकरण चल रहा है। राज्य की पुलिस व्यवस्था पर सवाल करते हुए केंद्रीय मंत्री ने पूछा, सरकार को ये नहीं पता कि कलेक्टर कहाँ हैं, SP कहाँ हैं। रात में एक पक्ष को सुरक्षा दी गई तो वहीं दूसरे वर्ग को राम भरोसे छोड़ दिया गया। मुख्यमंत्री आवास से 2 किलोमीटर पर PFI का अड्डा चल रहा था और पता नहीं था। इस दौरान बेगूसराय के सांसद ने मुहावरे के अंदाज में नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा कि मोर सैया कोतवाल तो डरे काहे का। ये सोचकर हिंसा फैलाई जा रही है और पता नहीं सरकार के अधिकारी कहाँ क्या कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन सबको पता नहीं था कि जुलूस निकलने वाला है और हर साल ये जुलूस निकलता है, तो भी इनकी इंटेलिजेंस सिस्टम क्या कर रहा था। सासाराम में बमबाजी हुई, धारा 144 लगाई गई। इस पर थानेदार कह रहे हैं कि धारा 144 लागू है, जबकि दूसरे दिन सासाराम में DM कह रहे हैं कि धारा 144 नहीं लगा है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने बिहार के सीएम पर कटाक्ष करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से सीखने की बात कही। गिरिराज सिंह ने कहा कि यूपी में दोगुनी आबादी है, वहां एक भी परिंदा पर नहीं मार पा रहा है। उन्होंने लाउड स्पीकर हटाया तो मंदिरों से भी हटाया और मस्जिदों से भी हटाया। नीतीश कुमार जी को सीखना हो तो आपके बगल में उत्तर प्रदेश है, वहां जाकर बुलडोजर बाबा से सीख ले। आपको बता दें, बिहार के नालंदा में रामनवमी के दिन जुलूस निकालने पर 2 पक्षों में तनाव हुआ था, जो शुक्रवार के दोपहर तक संघर्ष में बदल गया। इस दौरान इन दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थरों से हमला कर दिया। वहीं नालंदा से शुरू हुआ ये आग धीरे धीरे बिहार शरीफ से होते हुए सासाराम तक जा पहुंचा। वहीं अभी तक इस घटना में एक की मौत के साथ कई लोगों के घायल होने की खबरें आ रही हैं। इसके साथ ही बिहार पुलिस इस मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक 77 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।